अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। आपकी तरह मैं गोबर को चमन प्रास पिया। सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी, पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बकार, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? म्यूजिक आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि हमको आगे क्या करना है। मैं देश की नागरिक हूँ। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, आप अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं। कक्का जी, तो अब आप कहिए ना, आह्वान कीजिए कि अब अपने अपने घर जाए। इतना भरोसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, 99 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए, अब एक कदम आप आगे बढ़ा दीजिए और आप घर चले जाइए। इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि हमको आगे क्या करना है। मैं देश की नागरिक हूँ, मेरा काम सवाल करना भी है। तो अच्छी बात, और अगर मैं सही दिशा दिखा सकती हूँ कक्का जी, तो वो मैं दिखाऊंगी और बड़े फख्र के साथ दिखाऊंगी। जितना आप इस हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, हमको आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं है। आप ना ले दिशा, वो तो साल भर से कोशिश हो ही रही थी, आप भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अधिकार है, आप खूब कहिए, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। और हमको खालिस्तानी कहा, हमको पाकिस्तानी कहा, फॉरेन फंडिंग कहा, देशद्रोही कहा, एक भी आरोप सरकार साबित नहीं कर पाई हमारी ऊपर। कक्का जी नहीं कर पाए, और कर पाई का आज की तारीख में इसलिए सवाल नहीं खड़ा होता है क्योंकि आपने उन तमाम लोगों से किनारा कर दिया जिन्होंने वहां पर हिंसा की। 26 जनवरी को आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा कि हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। हमने कॉल दिया है, जवाबदारी हम लेते हैं। मैं अकेला व्यक्ति था पूरे देश में जिसने पूरी बहादुरी के साथ सामना किया। अहिंसा का नाम देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कई मर्तबा हिंसक हुआ है और आप अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर महात्मा गांधी वाले मार्ग पर चलने वाला आंदोलन नहीं हुआ। देखिए, बड़े अंदर से खुश दिखाई दे रही है मुझे आप। मैं तो कतई खुश नहीं हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वकार साहब कब्जा करके बैठा है। सुनिए। नहीं, आप अगर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी ना। करके बैठा है। कंट्रोल। चाइना 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, उसको तो खाली नहीं करा पा रहे हैं और गरीबों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। कमाल देखिए आप, ये आप ही के देश के लोग हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं। जितना हक पद्मजा जी का और मोदी जी का इस देश पर है, उतना ही हक उन लोगों का भी है। बात तो सही है। अपने ही देश के लोगों को बेघर करने पे तुले हैं। इस कड़कड़ाती ठंडक में कहां जाएंगे? बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बेटियां भी हैं। आप लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए थी। तो फिर वकार साहब, अगर देश के हर नागरिक का देश के हर हिस्से पर कब्जा है, आप कहाँ रहते हैं साहब? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की।
आप कहाँ रहते हैं वकार साहब? मैडम आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, तो मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ, आप क्यों नाराज हो रही हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। नाराज नहीं हो रही हूँ, ये सुनिए सुनिए मैडम, ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनको सरकारों ने 1-1, 2-2 रुपए की लीज पे जमीन दे दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कोर्ट में जाइए उसके खिलाफ। फूड पार्क के नाम पर एकड़ों, कोर्ट में जाइए। फूड पार्क के नाम पर एकड़ों जमीन सरकार ने दे दी। कोर्ट में जाइए। 100 रुपए पे बेदखल 100 कीजिए रुपए किराए पर। कोर्ट में जाइए सर। यहाँ कोर्ट भारत में लोग सरकार गए को, और सुनिए, मैं कोर्ट ये ने नहीं कह रहा कहा। हूँ। अरे मैडम आप लड़ क्यों रही है मुझसे? मुझे लग रहा है सरकार से ज्यादा जल्दी तो आपको है खाली कराने की। आपके चैनल पर तो नव भारत टाइम्स में देख रहा था, वो जमीन जिहाद चल रहा था। सर आप अभी की बात कीजिए ना। ये जमीन जिहाद क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं नहीं बोल रही हूँ ना। खाली मुसलमान कब्जा किए देश में। सर मैं अपनी बात करूंगी। खाली रेलवे लाइन की नहीं एक मिनट मैडम, एक मिनट, रेलवे लाइन के किनारे से मुसलमान कब्जा किए हैं। मैडम मुझे बात तो करने दीजिए पूरी। चलिए कीजिए। जुम करो। देखिए मुझसे आप जीत नहीं पाइएगा, समझिए पूरी बात आप। सर ये मुझसे बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मैं सच पर और हक पे हूँ। हार और जीत और जो आदमी ईमानदार होता है, मैं भी जो सच पे होता है, उससे कोई जीत नहीं सकता। देखिए संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है। किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं, वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा का कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए। और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे, इन्हीं लोग को बनाइए। देश संकट में है। आलोक जी ये बात तो सच है ना। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों से कहा कि वो साथ आए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ही अगर हम ले लें जहां से यात्रा होकर गुजरेगी और आगे की तरफ जाएगी, वहां पर कोई भी विपक्षी दल आपके साथ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, कोई भी आकर खड़ा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो एकजुटता का संदेश आप लोग देने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन एकजुटता है कहाँ आलोक जी, जिससे बीजेपी को आप देंगे टक्कर? क्योंकि बसपा हो चाहे सपा हो, वो हमारे यूपीए के हिस्सा ना पहले थे ना अब है, लेकिन 2009 में दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। आगे भी समय आएगा तो सपोर्ट मिलेगा, तमाम दल हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जो अभी प्रवचन चल रहा था भाजपा की तरफ से, इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में साझेदारी की है, ममता जी के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, शिवसेना के साथ भी, अकालियों के साथ भी। आज इनके साथ एक भी नहीं। पर अभी मैं बता देता हूं 3 राज्यों में 100 सीटें कम हो रही हैं इनकी। वेस्ट बंगाल 18 सीटें घट रही हैं, बिहार में 33 से 34 सीटें घट रही हैं और महाराष्ट्र में 32 सीटें घट रही हैं। अगर जो पुराना अलायंस था 2019 का और आज के अलायंस के हिसाब से चलेंगे, अब पंजाब में इनका खाता नहीं खुलेगा, विधानसभा में भी नहीं खुला था। जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो अपना दम कम दिखाएंगी। मोदी जी किस बात पर वोट मांगेंगे? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल ही रहा है, सबका मकान, उन्होंने बड़ा भाषण दिया था। आज 2022 तक मकान होगा, मकान में नल होगा और नल में जल होगा, सब कुछ हो ही गया है। 2022 तक सबको मिल ही गया है। मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी है, और खासतौर पर जाने वाले 2022 के शासन ने, वो पूरे देश ने देखा है। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से लेकर तमाम लोगों ने झूठ बोला। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। एक बदलाव हुआ, उसको भी कोरोना में बदल दिया इन्होंने। कोई मकान नहीं खरीद सकता, अगर कोई खरीदवा सकता हो तो मैं खरीदना चाहता हूं। आज बड़े बड़े वायदे किए गए, बहू लाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी बदल दिया गया।